श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 104 104 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 103 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, यह कोर्स 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए तैयार किया गया है। कोई भी पाठक महानुभाव प्लेलिस्ट में त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम के कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को 1, 2, 3 आरंभ से अंत तक पढ़ करके शुद्ध संस्कृत भाषा का संभाषण तथा लेखन सीख सकते। और यह कोर्स बिना पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया गया, ये इसकी विशेषता है। चलिएगा, यदि आप इस कक्षा में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, पीछे की कक्षाओं को नहीं पढ़ा है, तो पीछे की कक्षाओं को पहले पढ़िएगा, तब आपको ये कक्षा समझ में आएगी। लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिए। चलिए मित्रों, और इस कोर्स को पढ़ने के लिए ये 3 पुस्तकों को हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इन 3 पुस्तकों को मंगा लें, तो आप इस कोर्स से और अच्छा सीख सकेंगे। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। ठीक है, इन तीनों पुस्तकों को आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर 9582104261 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। समास का प्रकरण चल रहा है मित्रों, और हमने गत कक्षा में आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था तृतीया तत्पुरुष समास, ये पढ़ाया था तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, और चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ाया था आपको, और पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ाया था। ये चतुर्थी तत्पुरुष समास था आपका, और ये पंचमी तत्पुरुष समास था। ठीक है, ये पंचमी तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसा कि आपको हमने बताया कि पहले वाले शब्द में जो विभक्ति होती है उसी के नाम से उस तत्पुरुष को बोलते हैं। तो आज के ये षष्ठी तत्पुरुष है, इसका अर्थ तात्पर्य है कि इसका जो पहला वाला शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति दिखाई देगी। षष्ठी विभक्ति एक वचन भी हो सकती है, द्विवचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है, कोई वचन कोई भी हो सकता है, परंतु हमने यहाँ पर आपको एक वचन का ही दिखाया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा देखिएगा। पहला इसमें हम ये है षष्ठी में राज्याः पुरुषाः राजपुरुषाः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है और पुरुषा ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। समास हो गया, षष्ठी का अर्थ होता है का, की, के। ठीक है, राजा का पुरुष ये अर्थ हो गया इसका, राजपुरुष समास हो गया। या षष्ठी है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाएगा। ठीक है, विद्यायाः आलयः विद्यालयः, विद्या का घर, स्थान, मंदिर, भवन, उसको क्या बोलते हैं? विद्यालयः। विद्या का जो आलय होता है उसको विद्यालय बोलते हैं। सताम संगतिः सत्संगतिः, देखिए यहाँ पर ये बहुवचन है, ध्यान देंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये। सताम माने श्रेष्ठ लोगों की संगति ही, संगति को क्या कहते हैं? सतसंगति ही। क्लियर है? इसी प्रकार से देवानां पूजकाः देव पूजकाः, देवों की पूजा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? देव पूजकाः। यहां पर भी बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है ये। ठीक है, चलिएगा। घटस्य उत्पादकाः घटोत्पादकाः, घड़े का उत्पादक माने बनाने वाला, कुंभकार, कुम्हार। ठीक है, क्या बोलते हैं? घटोत्पादकाः। यहाँ संधि हो गई है, जैसा अ में और उ में उ हो गया, आध गुणा संधि तो आपको पढ़ा दी है मैंने। ठीक है, तस्य पुरुषाः तत्पुरुषाः। ठीक है, तत्पुरुष एक समास भी है, और तस्य माने उसके पुरुष को क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। आइएगा आगे और चलते हैं। गंगायाः जलम गंगा जलम, गंगा का जल। ठीक है, गंगा का पानी, तो गंगा जलम हो गया, षष्ठी है, एक वचनांत है ये। मानसः अवस्था मनोवस्था, मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति, तो उसको क्या है? यहाँ संधि आदि होकर के मनोवस्था ऐसा बन जाता है। गृहस्य स्वामी गृह स्वामी, घर का मालिक, घर का स्वामी, गृह स्वामी। ठीक है, और देखिएगा सप्तमी तत्पुरुष, ये षष्ठी हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे बन सकते, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं षष्ठी के। मैंने आपको थोड़ा सा नमूना दिखाया। ठीक, अब आ जाइएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी का मतलब है पूर्व पद में सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है इसलिए सप्तमी तत्पुरुष है। अक्षेषु शौंडाः अक्षशौंडाः। ठीक है, अक्षेषु, अक्ष होता है पासे, ताश, ताश खेलने में जो धूर्त है, धूर्त माने ताशों को उलटफेर कर देता है। तो अक्षों में जो शौंड माने अक्षेषु, ताशों में जो खेलने में धूर्त है उसको बोलते हैं अक्षशौंडाः। ऐसे पाने शौंडाः
पान शौंडा, पान का अर्थ है शराब पीने में, शराब पीने में जो धूर्त है तो पान शौंडा। वाची चपलाह, ये सभी सप्तमी है, ध्यान देंगे। वाची चपलाह, वाक चपलाह, वाची माने बोलने में, वाणी में जो चपल है, जल्दी जल्दी बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? वाक चपलाह। स्त्रीषु धूर्ताः, स्त्री धूर्ताः माने स्त्रियों में जो व्यक्ति धूर्त होता है, स्त्रियों के विषय में धूर्तता दिखाने वाला व्यक्ति स्त्री धूर्ताः। यहाँ विषय में, स्त्रियों के विषय में जो धूर्त होता है, कामी होते हैं वो लोग होते हैं। शास्त्रे पंडिताः, शास्त्र पंडिताः, शास्त्र में जो पंडित, या शास्त्र में जो पंडित, तो वो शास्त्र पंडिताः। तर्के कुशलाः, तर्क कुशलाः, तर्क करने में जो कुशल है तो तर्क कुशलाः। आतपे शुष्काः, आतप शुष्काः, कितना है आतप? आतप का अर्थ है धूप में, धूप में सूखा हुआ, तो आतप शुष्का माने धूप में सूखा हुआ कोई भी पदार्थ। काव्येषु निपुणाः, काव्य निपुणाः, काव्य करने में, जो काव्य बनाने में निपुण है वो काव्य निपुणाः हो गया। गृहे अंताः, गृह गृहांताः माने घर के अंदर, अंता माने अंदर, घर के, घर में अंदर, इसको क्या बोलते हैं? गृहांताः। रसे सिद्धाः, ये सिद्धा है, ठीक है। रस सिद्धाः, रस में जो सिद्ध माने रस में, माने रसों में सिद्ध, सिद्ध का अर्थ है कुशल, रसों में पहचान लेता है कौन से रस का क्या गुण है। रस माने आग, एक तो साहित्य के रस होते हैं और एक आयुर्वेद के रस होते हैं, दोनों प्रकार के रसों का यहाँ पर ग्रहण है, ठीक है। चक्रे बंधा, चक्र बंधा, चक्र में बंधा हुआ। मासे देयम, मास देयम, मासे माने महीने भर में देने योग्य जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? मासा देयम। स्थल, स्थाल्याम पक्वाः, स्थाली पक्वाः, ठीक है। स्थाल्याम पक्वाः, स्थाली पक्वाः माने स्थाली में पका हुआ। स्थाली का अर्थ है यहाँ पर कुकर, बटलोई आदि। प्राचीन समय में कुकर को स्थाली बोलते थे, तो स्थाली में पका हुआ कोई भी भोजन, ओदन आदि, ठीक। इसी प्रकार से सप्तमी के ये समास हैं और भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं। थोड़े से मैंने आपको उदाहरण यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। अब आपका ध्यान देंगे, आपका मैंने देखिएगा क्रम से सब दिखा देता हूं मैं। ये जो आपके थे तत्पुरुष में व्यधिकरण तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा, क्या व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे वो मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए। तत्पुरुष समास के 2 भेद किए थे, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। व्यधिकरण का 6 भेद बताए थे, कौन से? द्वितीया तत्पुरुषाः, तृतीया तत्पुरुषाः, चतुर्थी तत्पुरुषाः, पंचमी तत्पुरुषाः, षष्ठी तत्पुरुषाः, सप्तमी तत्पुरुषाः। अब के मैंने आपको पर्याप्त मात्रा में उदाहरण दिखा दिए। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुषः, ठीक है। आगे की कक्षा में क्या पढ़ेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुषः, ठीक है। तो
ये आज आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समाप्त हो गया है। ठीक है, उदाहरणों को अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा, साहित्य को पढ़ते रहिएगा। अब मित्रों, आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि स्टूडियो का काम हमको करना है, आप सभी के सहयोग से करना है। अभी स्टूडियो का कार्य बिल्कुल आरंभ भी नहीं हो पा रहा है। मेरा आप सभी से, लाखों करोड़ों लोगों से निवेदन है कि इस स्टूडियो के निर्माण में आप अपना सहयोग प्रदान करें। अब मित्रों, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट बन गया है और ट्रस्ट का अकाउंट भी ओपन हो गया है। ठीक है, स्टूडियो के निर्माण के लिए हम सभी से जो भी सहयोग प्राप्त करेंगे आपसे, वो सहयोग ट्रस्ट के अकाउंट के माध्यम से होगा। ये ट्रस्ट का अकाउंट खुल गया है, देववाणी संस्कृतम न्यास, और ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये IFSC कोड लिखा है। अब मित्रों, ये बहुत बड़ी राशि हमें, ये तो थोड़ा ही यहाँ में, ये तो न्यूनतम राशि बताई गई है आपको। ठीक है, पहले इतने से हमारा कार्य आरंभ होना चाहिए। आप इस देववाणी संस्कृतम न्यास में 5100 रुपये, 11,000 रुपये, यदि आप समर्थ हैं तो अवश्य सदस्यता ग्रहण कीजिए, और यदि आपका सामर्थ्य कम है तो भी आप इसी ट्रस्ट में अपना सहयोग प्राप्त कराइएगा। इसके साथ आप सभी से मेरा ये भी विनम्र निवेदन है, ये ट्रस्ट बना दिया गया है, जो भी आपकी तरफ से संपत्ति, जो धन सहयोग आएगा, वो एक सामूहिक संपत्ति, ट्रस्ट की संपत्ति है। ये स्टूडियो बनेगा, ये ट्रस्ट का बनेगा, ये किसी व्यक्ति का स्टूडियो नहीं बनेगा। इसलिए आप स्वयं तथा अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, मित्रगण से, तथा आपके परिचय में कुछ संस्थाएं हैं जो संपन्न संस्थाएं हैं, दूसरी संस्थाओं को सहयोग करती हैं, उन संस्थाओं से आप सहयोग कराइएगा, अन्य महानुभावों से सहयोग कराइएगा। ये ट्रस्ट का अकाउंट में आपको दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है देववाणी संस्कृतम न्यास, DEVV, ये VV है, V फॉर विक्टर, दो बार, 2 टाइम्स, DEVVANISA, यहाँ स्पेस देना पड़ेगा, SANSKRITAN, न्यास। अकाउंट नंबर है 502 और 0007228, 2 टाइम्स 0 है ये, और 42, ये अकाउंट नंबर है, और ये IFSC कोड है HDFC, और 0000, 4 टाइम्स 0 है ये। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये क्या है, ये 0 है, ये आपकी 0 है ये, और 943 ये इसका IFSC कोड है। आपसे ये जरूर निवेदन करेंगे सरकार के नियम के अनुसार कि जो भी महानुभाव 5,000 से ऊपर अपना सहयोग इसमें प्रदान करें, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पैन कार्ड, अपना पैन कार्ड अवश्य उपलब्ध करा दें। ठीक है, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार हमें 5,000 से ऊपर क्या दान लेने के लिए, ट्रस्ट में दान लेने के लिए है, पर्सनल अकाउंट में नहीं, ट्रस्ट में दान लेने के लिए नियम है कि हमें 5,000 से अधिक कोई राशि दान करता है तो उनका पैन नंबर लगाना होता है, रसीद पर पैन नंबर हमको लगाना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें इसका, नहीं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप पैन नंबर अवश्य दें यदि आप 5,000 से अधिक राशि इसमें सहयोग कर रहे हैं ट्रस्ट में। 5,000 से आप कितनी भी अधिक कर सकते हैं मित्रों, हमें ये कम से कम 50 लाख कम से कम चाहिए, तब तो हमारा काम आरंभ हो सकेगा। ठीक है,
अभी राशि ना के बराबर आई है, बहुत कम राशि आई है, उससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो मित्रों आप सहयोग कीजिएगा। अकाउंट नंबर मैंने आपको दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके आप अपना सहयोग भेज दीजिएगा। अन्यों से भी कराइएगा, ये अकाउंट नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर, ये लिखा हुआ आप सभी के पास में है। तो चलिएगा, तो इसके लिए ये ट्रस्ट का स्टूडियो बन जाएगा तो बहुत तेजी से हम कार्य कर सकेंगे आप सभी। सर्वेभ्यो नमः।